मोहम्मद अम्मार पूछते हैं, मुफ्ती साहब बागी और मुर्तद को गुस्ल देने का क्या हुक्म है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो सबसे पहले आपके सामने बागी को गुस्ल देने का हुक्म बयान करता हूँ। बागी वो होता है जो इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन और उस मुल्क की हुकूमत की खिलाफ वर्जी करके उनके ख़िलाफ़ आला में बगावत करे, यानी वक़्त की हुकूमत और मुसलमानों की फ़ौज के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए असलहा उठाए और उनके मुकाबले के लिए मैदान में आए, ये बागी कहलाता है। तो अगर लड़ाई के अंदर, जंग के अंदर बागी मारा गया है तो अब इस बागी के बारे में हुक्म यह है कि लड़ाई के वक़्त जो बागी मारा गया है न इसको गुस्ल दिया जाए, न इसको कफन दफन किया जाए, बल्कि इसको ऐसे ही कपड़े के अंदर लपेट कर ज़मीन का गड़ा खोदें और उसके अंदर दफन कर दिया जाए, इसलिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो और लोग इस बगावत वाले काम से अपने आप को रोक कर रखें, अपने आप को बचाएं। हाँ, एक बागी है, अगरचे वो मैदान के अंदर तो मुकाबला कर रहा था, लेकिन अब चूंकि वो घर के अंदर मौजूद था, है भी मुसलमान, और घर के अंदर उसकी मौत हो गई या सफ़र के अंदर कहीं पे, अब इसको गुस्ल भी दिया जाए, इसका जनाजा भी पढ़ा जाए, इसको दफन भी किया जाए। क्यों? वो मुसलमान है और मैदान के अंदर, वो लड़ाई के अंदर नहीं मारा गया, बल्कि अमन व सलामती वाले यानी अपने घर के अंदर मारा गया है, मुसलमान है, जाहिर है अब इसका ये यानी उसका गुस्ल, उसका कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। दूसरे नंबर पर है मुर्तद। मुर्तद वो होता है जो पहले मुसलमान था, अब वो इस्लाम से फिर गया है, उसने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया है, काफिर हो गया है। तो अब इसके बारे में भी यही हुक्म है कि जो इंसान मुर्तद हो जाए, अब वो मर गया या मारा गया, अब उसको भी न गुस्ल दिया जाए, न कफन दिया जाए, न उसको दफनाया मुसलमानों के तरीके पर दफनाया जाए, बल्कि उसको कपड़े में लपेट कर ज़मीन का गड़ा खोद कर उसको दफन कर दिया जाए। और ये इसलिए है कि वो इस्लाम से फिर गया था। और दूसरी बात, अगर ये जो मुर्तद हुआ है, जो दीन इसने कबूल किया है इस्लाम के ख़िलाफ़, अब वो दीन वाले भी अगर इसको मांगना चाहें इसकी लाश को, तो इसकी लाश उनके भी हवाले न की जाए, बल्कि उसको कपड़े में लपेट कर ज़मीन का गड़ा खोद कर उसमें दफन कर दिया जाए, ताकि लोगों को इबरत भी हासिल हो और पता चले कि मुर्तद के बारे में क्या अहकाम है शरीयत के। अल्लाह ताला हम सब को इर्तिदाद से, बगावत से महफूज फरमाए। अल्लाह हम सब को शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।